हेलो बच्चों, मेरा नाम सुमन कुमार और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट ऑफ साइंस में हार्दिक दिलों से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम, जो आप थंबनेल में देख चुके होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन मतलब सिंपल हुआ कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु द्वारा प्रकाश को उसी दिशा में मोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन क्या वस्तु प्रकाश को सिर्फ परावर्तित करती है? क्या और भी प्रोसेस होता है? ये सब आज हम जानेंगे, इसलिए ये सब डायग्राम बनाया गया है। तो हम जानते हैं प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ती है, क्या बोले? प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ती है, ये मान के चलिए ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, शीशा हो, कुछ भी चीज़ हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस पर जब प्रकाश पड़ती है, ऑब्जेक्ट पर जब कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो मुख्य रूप से वहाँ 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। क्या? 3 प्रोसेस होती है, मतलब 3 प्रक्रिया होती है। रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्बेशन। क्या इसको हिंदी में बोलेंगे? परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। ये तीनों कैसे होती है? सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन में सिर्फ क्या कि किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। सिर्फ हम यही पढ़ते हैं, ये दोनों के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन इसको आप जानिए। और अपवर्तन हम अगले क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले आप ये जानिए परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण कैसे होता है। आप जानिए सिंपल कि जब वस्तु पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वस्तु क्या करती है? कुछ किरणें को, यहाँ मतलब किरण जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 3 पार्ट मतलब कैसे? कुछ किरणें जो है वह उसी माध्यम में भेज दिया जाता है, वस्तु के द्वारा उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है किरणें को। कुछ किरणें जो है मतलब कुछ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कुछ ऊर्जा को या उसी माध्यम में भेज देती है जिस माध्यम से आई है, जिस दिशा से आई है। और कुछ ऊर्जा को या क्या करती है, मतलब कुछ लाइट को या ऊर्जा कहिए आप, कुछ लाइट को या अपने से होकर निकलने देती है। मतलब कुछ लाइट जब इस पे पड़ती है तो यह लाइट इसके पार हो जाती है। हाँ, पार होने का मतलब है कि लाइट इस मीडियम से आया, यहाँ मान के चलिए आप एयर है, क्या है? एयर उपस्थित है। एयर से आई, मतलब एयर से आई जब प्रकाश की किरणें, तो वह ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। और यह ऑब्जेक्ट यदि पारदर्शी होती है, पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार गमन कर सके, यदि वैसा ऑब्जेक्ट होता है तो यह किरणें जो है उस ऑब्जेक्ट को पार करते हुए निकल जाती है। और इस दौरान यह किरण जो है वह थोड़ी मुड़ती है, ऑब्जेक्ट के अंदर माध्यम बदलने पर किरण मुड़ जाती है। इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिस प्रकार से। इसलिए ये मुड़ती है किरणें, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? अपवर्तन। और कुछ किरण का पार्ट जो है वह एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब मतलब होता है क्या कि ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ किरणें को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, हिंदी में इसी को अवशोषण बोलेंगे। अवशोषण मतलब कुछ किरणें को ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हम बेस्ट एग्जांपल आप ग्लास के बारे में देखिए, यहाँ से आप सही रूप से समझिएगा। ग्लास मतलब मान के चलिए इतना मोटा कोई ग्लास हम लेते हैं, उसको हम रखते हैं। उस पर जब किरण पड़ती है, क्या बोले? उस पर जब किरण पड़ती है तो वहाँ आप देखते होंगे वह चमकता है। चमकने का मतलब क्या होता है? चमकता है तो चारों बगल पहले हम देखिए, चमकता जहाँ पर किरण पड़ती है वहाँ चारों तरफ क्या किरण जो मतलब प्रकाश चमकने लगता है। वहाँ क्या होता है, जब प्रकाश यहाँ पर पड़ती है, मान के चलिए इस पॉइंट पर पड़ी लाइट, इस पॉइंट पर आई, तो यहाँ से चारों ओर जो है, चारों ओर नहीं, हम बोल रहे हैं यह किरण के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। जब किरण इस पॉइंट पर आई तो यह किरण इस दिशा में भाग गई, और कुछ किरण जो है वह ग्लास के आर पार हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। और इस आर पार होने के दौरान यह किरण जो है किसमें बोले? इस कांच में मुड़ती है।
क्योंकि यहाँ माध्यम चेंज होता है, यहाँ पर मूर्तियाँ, इसे अपवर्तन कहेंगे। और कुछ किरण परावर्तित होती है, इसे हम परावर्तन कहेंगे। और देखिएगा ग्लास पर जब आप कंटिन्यूअस लाइट जब देते हैं तो ये ग्लास जो है गर्म हो जाती है। गर्म कैसे हो? गर्म होने के कारण यही है अवशोषण। गर्म होने के कारण क्या है? अवशोषण। मतलब कुछ लाइट को ग्लास के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यह ग्लास जो है हीट मतलब गर्म हो जाती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अच्छे रूप से परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। क्या ये तीनों पॉइंट को हम से मतलब ग्लास से सही रूप से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो मुख्य रूप से 3 प्रोसेस होती है। पहला परावर्तन, दूसरा अवशोषण, तीसरा अपवर्तन। लेकिन हम पढ़ेंगे अभी सिर्फ परावर्तन के बारे में, मतलब परावर्तन चैप्टर है तो हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ाया जाता है 11 12। तो आज हम पढ़ेंगे परावर्तन क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ परावर्तन नहीं होता है। यदि आपसे पूछेगा कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और वहाँ 100% परावर्तन हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उसकी प्रकाश का 100% रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट मतलब कुछ परसेंट एब्जॉर्ब किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, कुछ परसेंट लाइट जो है वह ऑब्जेक्ट को भेद कर इस पार से उस पार निकल जाती है। तो 100% कहीं भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, बल्कि 100% से बहुत कम होगा। यदि आप अच्छे से अच्छे मिरर बनाना चाहिएगा तो वहाँ भी बहुत अच्छे आप मिरर बनाइएगा, वहाँ भी रिफ्लेक्शन जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा, अब हद से ज़्यादा आप 99.99 कर सकते हैं, लेकिन 100% कोई भी मिरर रिफ्लेक्शन आपको नहीं देगा। तो समझ गए परावर्तन क्या है। इसको आप डिफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें, क्या बोले, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह किरणें उसी माध्यम में वस्तु से टकराने के बाद मुड़ जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या पढ़े? जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु के द्वारा उस लाइट को उसी माध्यम में, क्या बोले, जिस माध्यम से लाइट आती है उसी माध्यम में उस लाइट को पुनः भेज दिया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम, जो प्रोसेस यहाँ हुआ है उस सभी प्रक्रिया को मिलाकर हम बोलेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। और पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, तो हम बोलेंगे जिस नियम का पालन करते हुए, क्या, पहले डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद बोलेंगे जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उस नियम को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या बोलेंगे? जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम बोलते हैं, उस नियम को हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। क्या अब हम जानेंगे इस डायग्राम में, जो डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में जो हमें मतलब जो किरण हमारा सहायता किया है उस किरण का हम नाम क्या देते हैं। तो आप जानिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एक सेगमेंट मतलब रेखाखंड से हम व्यक्त कर दिए। मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ी, या प्रकाश की किरणें हैं इस पर पड़ी। यहाँ हम सिर्फ परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो यह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। जो आने वाली किरणें जो है, जो वस्तु पर पड़ती है किरणें, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। बोलेगा आपतित किरण क्या है, तो वस्तु पर पड़ने वाली किरणें को हम आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण परावर्तित होती है, क्या बोले, जो किरण परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरणें। याद करना आसान है इस सबको। जो आती है उसको आपतित, जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर किरण आकर टकराती है, क्या बोले, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर किरण आकर टकराती है उस पॉइंट का नाम होता है आपतन पॉइंट।
पॉइंट मतलब आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? आने वाली किरण जिस पॉइंट पर टकराती है, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दे, अभिलंब कहते हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बने। क्या बोले? ऑब्जेक्ट से, सरफेस से इस अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब किसी भी पॉइंट पर अभी आप खींचेंगे तो उस पॉइंट, वह पॉइंट जिस ऑब्जेक्ट का है उस ऑब्जेक्ट से उस अभिलंब का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब किसे कहेंगे? तो हम बोलेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया एक, क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, उसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब कहते हैं। आपतन किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है क्या, इसके सहायता से अब हम पढ़ेंगे क्या, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुछ नियम हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये सब जब मतलब फिजिक्स के जो प्रोफेसर लोग थे वो सभी जब इस प्रोसेस को देखें, मतलब इस प्रक्रिया को देखें, तब वह कुछ स्टडी, लैब में स्टडी किए कि किरण जब आती है और मुड़ जाती है, क्या सभी ऑब्जेक्ट किरण को इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है? तो लैब में खूब रिसर्च, बहुत रिसर्च किया गया बहुत साइंटिस्ट के द्वारा। तो उन्होंने 2 नियम को देखा कि यह नियम हमेशा प्रकाश पे अप्लाई होती है। 2 नियम को देखा गया, फिजिक्स के प्रोफेसर जितने भी साइंटिस्ट लोग थे फिजिक्स के, उनके द्वारा देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि प्रकाश पर 2 नियम हमेशा अप्लाई होती है। कौन कौन सा नियम होता है? उसे ही हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि 2 होते हैं। पहला नियम यह कहा गया कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण को साइंटिस्ट लोग बोले कि अभिलंब और आपतन, क्या बोलते हैं, अभिलंब और आपतन किरण के बीच का कोण आपतन कोण होगा। क्या बोलेंगे? इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, एंगल को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलेंगे। समझ गए? आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण। इसे आप इजी रूप से आप याद भी कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। साइंटिस्ट लोग देखे कि यह कोण और यह कोण, कौन, आपतन कोण और परावर्तन कोण, किसी भी वस्तु पर जब हम किरण, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लाइट मारते हैं, लाइट जब मारते हैं तो इस पॉइंट से जो या तीनों मतलब किरण जो है इस पॉइंट पर पड़ती है तो अभिलंब के द्वारा, अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। क्या? इक्वल एंगल बनाती है। यदि हम इस एंगल को अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पर यदि हम इस बिंदु पर यदि हम किरण देते हैं, किरण मारते हैं, तो परावर्तित किरण जो है इस अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। क्या देखे वो सभी साइंटिस्ट लोग कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाता है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाता है। ये क्या लैब में साइंटिस्ट लोग के द्वारा मतलब ये डाटा देखा गया और इसी को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में इंक्लूड कर दिए कि प्रकाश के परावर्तन जब भी होगा तो यह नियम हमेशा क्या होगा? वैरी वहाँ पर अप्लाई होगी कि प्रकाश का परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है?
एक दूसरे के इक्वल होती है। यह पहला नियम है। यदि पूछेगा प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम है, तो आप बोलिएगा 2 नियम है। पहला नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होती है। किसमें, प्रकाश के परावर्तन के प्रोसेस में ये दोनों कोण एक दूसरे से बराबर होती है। और दूसरा पॉइंट देखिए, इस बोर्ड को आप समतल मान लीजिए। समतल मतलब 2D में मान लीजिए, एक्स वाई में आप मान लीजिए। यह ऑब्जेक्ट को हम एक्स में निरूपित किए हैं। इस ऑब्जेक्ट पर जब किरण पड़ रही है तो किरण यहाँ से, मान के चलिए यहाँ से यदि हम लाइट बाढ़ते हैं, यहाँ से यदि लाइट बाढ़ेंगे, यह किरण इस पॉइंट पर आ रही है, इसी समतल में है यह किरण, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो यह किरण भी इसी समतल में होगी। हाँ, और यह नॉर्मल जो खींचे हैं, यह नॉर्मल भी तो इसी समतल में है। तो उन्होंने बोला आपतित किरण, क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में रहते हैं, हमेशा उपस्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दौरान यह तीनों किरण जो है एक ही समतल में उपस्थित होते हैं।